टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस थाने में 13 करोड़ रुपए के गबन मामले में 6 वर्ष पूर्व दर्ज प्राथमिक में डीआईबी के तथाकथित सचिव विनोद बी लाल और बिशप जॉनसन स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल नोबेल सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की जाँच रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित हो रहा है, लिहाजा याचियों की ओर से प्रस्तुत की गई अर्जी खारिज किया जाता है। ये आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, विशाल सिंह नोबेल और विनोद बिहारी लाल की अर्जी खारिज करते हुए दिया है। दोनों याचियों की ओर से अलग अलग अर्जी दाखिल कर प्राथमिक रद्द करने की मांग की गई थी। मामला एक ही प्राथमिक से जुड़ा था, लिहाजा कोर्ट ने दोनों एक ही मामलों की सुनवाई एक साथ की। मामले में वादी मुकदमा दिवाकर सिंह ने 9 अगस्त 2017 को थाना सिविल लाइंस प्रयागराज में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट आशय की दर्ज कराई कि बिशप जॉनसन स्कूल एवं कॉलेज महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइंस ICSC से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम इंटरमीडिएट कॉलेज जो डायोसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधीन कार्य करती है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सचिव 11 मसीह बिशप पीटर बलदेव, DIB के तथाकथित सचिव विनोद बिहारी लाल, डायोसिस के सचिव राजेश जोसफ, शशि प्रकाश एवं डेविड दत्त तथा अन्य DIB के पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत करके विद्यालय के प्रधानाचार्य विशाल सिंह एवं अन्य ने साजिश करके कूट रचित प्रपत्रों एवं दस्तावेजों को तैयार करके बिशप जॉनसन कॉलेज सिविल लाइंस से के मान्यता पर ही बिशप जॉनसन गर्ल विंग्स कटरा का विद्यालय फर्जी तरीके से संचालित करके एवं अवैध तरीके से योजना लाल को गर्ल्स विंग्स का प्रधानाचार्य बनाकर हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी फीस के रुपए को निकालकर आपस में बांटकर गबन कर रहे हैं। उपरोक्त लोगों के छात्रों के फीस से अब तक लगभग 13 करोड़ रुपए गबन कर लिया है। ये भी तथ्य सामने आया कि ICSC बोर्ड से मान्यता प्राप्त कोई भी विद्यालय अपनी शाखा नहीं खोल सकता है, जबकि बिशप जॉनसन गर्ल विंग्स मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120B IPC के अंतर्गत थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। याचिका की ओर से कहा गया कि वे निर्दोष हैं, सियासी रंजिशवश उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है जिसकी उनकी छवि धूमिल हो सके। संस्थान द्वारा ना तो धोखाधड़ी की गई और ना ही कोई गबन किया गया है, जबकि सरकारी अधिवक्ता ने विरोध किया। कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाया है। कोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई केसों का हवाला देते हुए दोनों अर्जी खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मामले में पहले ही से पारित स्थगन आदेश को भी निरस्त कर दिया। शुआर्ट विश्वविद्यालय के कुलपति RB लाल STF की जांच में फंस चुके हैं। शासन के निर्देश पर उनके खिलाफ करीब आधा दर्जन बिंदुओं पर गोपनीय जांच पूरी कर STF ने प्रयागराज पुलिस से FIR दर्ज करने को कहा है। विवादों से घिरे रहने वाले RB लाल और उनके करीबियों की गिरफ्तारी तय है। STF की जांच में RB लाल का वित्तीय अनियमितता, विश्वविद्यालय कैंपस में यीशु दरबार धर्मांतरण समेत अन्य संदिग्ध गतिविधियों में आरोप सही पाए गए। शुआर्ट्स में हुए तमाम गड़बड़ियों की जांच CBI के अलावा परिवर्तन निदेशालय ED भी कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि बीते मई में ED ने VC, उनकी पत्नी, भाई और उनके कुछ करीबियों से पूछताछ की थी। 3 वर्ष पूर्व एक्सिस बैंक घोटाले में RB लाल को CBI ने गिरफ्तार किया था। फर्जी याचिकाएं दाखिल होने को लेकर हुई एक PIL पर अदालत ने 5 सदस्यीय समिति गठित कर RB लाल के खिलाफ जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद प्रयागराज के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि कानूनी तिकड़म से उन्होंने मामले को 12 जनवरी 2021 को CBI ट्रांसफ़र करा दिया। इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। शुआर्ट्स और कुलपति की जांच इन बिंदुओं पर हुई। पहली, विश्वविद्यालय और संघ का दर्जा प्राप्त नहीं होने के बावजूद कैंपस में यीशु दरबार ट्रस्ट के माध्यम से धार्मिक गतिविधियां संचालन और धर्मांतरण कराना। दूसरा, ट्रस्ट को 16 बीघा भूमि अवैध रूप से हस्तांतरित करना। तीसरा, मृत और फर्जी नाम पते वाले लोगों के जरिए शुआर्ट्स के उच्च अधिकारियों की अवैध नियुक्ति, अनाधिकारित कोर्स चलाए जाने और यीशु दरबार ट्रस्ट के संचालन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 याचिकाएं दायर करने और बाद में उनको वापस लेना। चौथा, इलाहाबाद एग्रीकल्चर संस्थान के अध्यापकों की अवैध नियुक्ति, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थाओं में अनियमितता करना। पांचवा, शुआर्ट्स के अधिकारियों के विरुद्ध
पांचवा स्वाट्स के अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न मुकदमे दर्ज होने की जानकारी छिपाकर शस्त्र लाइसेंस हासिल करना। छठा, एक्सिस बैंक से 25 करोड़ रुपए का गबन और घोटाले के अर्जित आय से संपत्ति खरीदना। संगम नगरी प्रयागराज, जहां रामचरितमानस को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है, जिसकी आज अब प्रयागराज भी पहुंच गई है। वहीं समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी महानगर युवा कार्यकर्ताओं ने आज सुभाष चौराहे पहुंचकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया है। साथ ही जमकर नारेबाजी की। स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को जमकर लातों से, जूतों से पीटा है। बता दें, जहां पुलिस से भी पुतला को छीनने को लेकर नोकझोंक हुई, वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि अगर भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति और धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा भारतीय प्रयागराज महानगर के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका पुतला जलाया गया है। जिन्होंने हिंदुओं के रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का उनका पुतला दहन था। हम लोग मांग करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, उनको तत्काल समाजवादी पार्टी से बाहर निकाले और उनसे अखिलेश यादव भी माफ़ी मांगे और स्वामी प्रसाद भी मांगे और समाजवादी पार्टी भी अपने इस बयान पर माफ़ी मांगे। वरुण केसरवानी रवि, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रयाग महानगर। हमारे रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ का जो अपमान हुआ है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंद बुद्धि विवेकहीन व्यक्ति के द्वारा उसने सिर्फ हमारे ग्रंथ का जो अपमान किया वो किया ही किया। समस्त पूरे हिंदू सबका ये अपमान और ये हम कतई नहीं सहेंगे। और ये तो उसके लिए बहुत छोटा सा था, उसको सीखना पड़ेगा। अगर यहाँ रहना है उसको, तो यहाँ की संस्कृति और यहाँ के धर्म का अगर अपमान करेगा तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये सबक उसके लिए आज छोटा सा सबक था सिर्फ। मैं शिखा खन्ना, चौक महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। माघ मेला पहुंचे वासुदेवाचार्य ने जहां धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है और साथ ही उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के दुकानें बंद कर दी है और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। कह रहे हैं कि भविष्यवाणी वो करते हैं, आप लोग की क्या राय है कि कितना वो चमत्कार है, कि क्या कोई ज्ञानी है, व्यक्ति है, देवी शक्ति है? ये तो कला है, ये तो विद्या है। ये तो आज भी अभी आज तक में ही आप सब लोगों ने देखा होगा, माइंड रीडर व्यक्ति ने सारी चीज़ें कह दिया। श्वेता सिंह के मन में कह दिया कि तुम्हारे मन में क्या है। तुमने मन में सोचा था कि मैं इनसे प्रश्न करूं, क्या करूं, मैं इनसे क्या प्रश्न करूं, यही लिख करके दिया था ना। आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो एक मस्तिष्क तंतुओं को तीव्र करके मस्तिष्क की जो पद्धति है चिंतन करने की, उसको विकसित करने की और एकाग्रता के माध्यम से उसमें साधना जब जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। बस समस्या ये है। कोई देवी शक्ति है? दैवी शक्तियाँ तो होती हैं। मैंने तो दैवी शक्तियों की मीटिंग होते हुए देखा है। मैंने तो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वहाँ सुदर्शनाचार्य जी थे। रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैंने शक्तियों की मीटिंगें देखी हैं और ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर काली का आवाहन कर दिया। परमा नाम की एक पंजाबिन थी, काली का भद्र मरघटी काली का आवाहन कर दिया उन्होंने और उसी समय हा हा करने लगी, उसकी जीभ यहाँ तक आ गई। ये तो मैंने खुद अपनी आंख से देखा। अच्छा, आप समर्थन में आप लोग सम्मेलन में जो है? समर्थन की बात नहीं, प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है और सुल्ताना जो है वो शुभी बन गई हैं। इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या बागेश्वर धाम के चमत्कार होता है या नहीं होता, यह प्रश्न नहीं है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चा में हैं, जहां लोगों की भविष्यवाणी करने में और उनकी मन की बात पढ़ने को लेकर वे चर्चा में हैं। तो वहीं अब जहां ये चर्चा का विषय बना है और जहां मीडिया में धीरेन्द्र शास्त्री छाए हुए हैं, तो वहीं अब संत समाज भी उनके समर्थन में आ गए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने भी उनका समर्थन किया है। कहा इसमें कोई अपराध नहीं है, वे भगवान हनुमान के भक्त हैं। ऐसे में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। महाराज, बागेश्वर धाम का क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है, तो क्या ऐसे संतों में क्या मानते हैं ऐसे जो वो भविष्यवाणी जो कर रहे हैं? अब वो उनका अनुभव है,
उन्होंने उपासना की है तो उनको अनुभव है, हनुमान जी की कृपा है, उनको जो अनुभव होता है वो बता देते हैं। वो अपराध नहीं है, उसको लोग गलत न लें, अपने अनुभव की बात बताता है। समर्थन में है आप लोग, क्या उनके समर्थन में है कि? उनका हम विरोध नहीं करते। अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर वो इतना ही भविष्यवाणी करते तो कई चीज़ों में वो भविष्यवाणी करे, जैसे पुलवामा में अटैक में क्या है, कई चीज़ों में कई नेता भी इसका जवाब उन्हें से ही लिया जाए, मुक्तेश्वरानंद से। वो जो कहते रहें जी। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है दारागंज के बक्सी बांध का, जहां पर सड़क किनारे ही सब्जी मंडी लगती है, मगर सड़क पर अतिक्रमण हो जाता है, जिसके कारण यहां रोज़ भीषण जाम लगता है और लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो जाम, ऊपर से रेलवे क्रॉसिंग पर जब ट्रेन आ जाती है तो और घंटों जाम लगता है, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि सब्ज़ी मंडी यहाँ रोज़ लगती है और दूसरी तरफ माघ मेला है और इसी सड़क से लोगों को आना जाना पड़ता है। जहाँ बक्सी बांध दारागंज छोटा बघाड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग होने के कारण तो जाम लगता ही है, साथ ही सब्ज़ी मंडी का अतिक्रमण, उससे भी लोग परेशान हैं। वहीं पुलिस चौकी पर भी ताला लटका दिखाई दिया और यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिए जो कि जाम के झाम से लोगों को निजात दिला सकें। और आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से सब्ज़ी मंडी लगी हुई है कि यहाँ पैदल चलने की भी जगह नहीं है लोगों को, और गाड़ियाँ किस तरह से चींटी की तरह रेंग रही हैं। और यहीं पर सामने रेलवे क्रॉसिंग है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लंबा भीषण जाम लगा हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं और पुलिस भी दिखी अनजान। ऐसे में लोगों को क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। ये जाम लगा हुआ है, किस कारण से जाम लगा हुआ है, क्या दिक्कतें हो रही है? मंडी जो है थोड़ा सा किनारे कर दी जाए और यहाँ पे कम से कम 2-4 ट्रैफिक पुलिस हो ताकि यातायात व्यवस्था चल सके। जहाँ ऐसी सुविधा है कम से कम ट्रैफिक पुलिस का होना ज़रूरी है। पास में चौकी है, ना कोई सिपाही है, ना कोई दरोगा है, वहाँ ताला बंद है, क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई है नहीं भैया, अगर होगा तो फिर ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और खासकर इस समय 9 से 10 के बीच में और लौट कहाँ जा रहे हैं आपके, क्या दिक्कतें हो रही है? यही दिक्कत हो रही है, आदमी समय से पहुँच नहीं पा रहा है, कहीं किसी को जाना है, कोर्ट जाना है, कोचिंग जाना है, ऑफिस जाना है, कहाँ पहुँच पा रहा है। जी जी जी। प्रयागराज पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता व केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी ने अब जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसके बाद अब उनके बयान की हर कोई आलोचना कर रहा है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मौर्य ने अभी जो है की है, गलत बताया। अब देखिए, मुझे तो हंसी आती है, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या हैं, ठीक है ना, और वो तुलसीदास जी के ऊपर या रामचंद्र के ऊपर टिप्पणी करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्ती लोकप्रियता गेन करने के लिए ऐसा बोलते हैं। अब कोई मीडिया में नहीं पूछ रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं पूछ रहा, उनका कहीं कोई दखल नहीं है, तो फिर से कुछ हाईलाइट में आ जाए, फिर से कुछ चर्चाओं में आ जाएंगे, इसलिए कुछ करना है उनका, बाकी कोई दम नहीं है इसमें। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर अब संत समाज नाराज है। ऐसे में प्रयागराज माघ मेला पहुंचे वासुदेवाचार्य महाराज ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो राष्ट्र नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज़ तो राष्ट्र की आवाज़ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो न खुदा ही मिला न वसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वहाँ भी कुछ नहीं स्वीकार गवर्नमेंट, उन्होंने ख्वाब देखा था कि सरकार बन जाएगी और हमको फिर मलाई खाने को मिलेगी, इस लोभ में गए थे। ऐसे लोभी व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे व्यवहार विश्वास कर सकता है। स्वामी प्रसाद उस व्यक्ति की बात का विश्वास भारतवर्ष में किया जाता है जो भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कर्णापाटो माने कर्म में, अपाटो माने अकुशल जो हैं, इन दोषों से रहित है। जो भ्रम से रहित है,
जो प्रमाद से रहित है, जो लिप्सा मतलब लोभ से रहित है, ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों का हम विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई प्रमत्त प्रलाप करता रहे, प्रामाणिक विधवा विलाप व्यक्ति है, करता सीधी रहे, बात ही है। कोई पागल हो जाए तो किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के कहने पर रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाएगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर लगा दिया जाएगा। माफी मांगनी चाहिए। अरे वो माफ़ी मांगने के लायक बुद्धि शुद्ध हो उनकी, पहले तब न माफ़ी मांगेंगे। पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो जिससे कि वो माफ़ी मांगने की मानसिकता से युक्त हो, तब न माफ़ी मांगेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने अब जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया, साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य दुर्मूल विचारधारा के व्यक्ति हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है भगवान उन्हें क्षमा करे। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है कि वो जो है ना बंद कर देनी चाहिए, तो ऐसे बयान में क्या संतों की क्या राय होनी चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य ढोलमल विचार वाला आदमी है, उसको भारतीयता का बोध नहीं है, जो मन में आओ ऐसे बकता रहे तो उसको कोई महत्व की चीज़ नहीं है। रामचरितमानस एक महापुरुष की कृति है, हमारे देश का एक आदर्श ग्रंथ है। वो उसके संबंध में अगर कोई कुछ कहता है तो अपराध करता है, भगवान उसको क्षमा करें। प्रयागराज पहुंचे तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है, साथ ही उन पर विधिक कार्रवाई की मांग करते हुए समाजवादी पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया है, इससे पूरे देशवासियों को गहरा आघात पहुंचा है। लगभग 2000 वर्ष से सनातन संस्कृति पर इसी तरह कुठाराघात होता आ रहा है, चाहे वह मुगल काल रहा हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो या जातिवाद परिवारवाद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये तुच्छ राजनेता हों। 2014 के बाद देश ने करवट लिया, लेकिन कुछ जहरीले नाक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हैं जो बीच बीच में इस तरह का जहर उगलते रहते हैं। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को ये चैलेंज करता हूँ कि अगर उनको ऐसा लग रहा है तो वो शास्त्रार्थ कर लें, जहर उगलने की क्या ज़रूरत है। और जो चौपाई का जिक्र कर रहे हैं कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो वहाँ ताड़ना माने मारना नहीं है, ताड़नम शिक्षणम है। अब वो अनपढ़ आदमी है, उसको ना समझ में आवे तो उसका दोष वो है ना, उसके महतारी बाप उसको ठीक से पढ़ाए नहीं, उसका संस्कार ठीक नहीं है। इसलिए उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, नहीं तो हम साधु संत जो है माला भी फेरते हैं और अगर धर्म पर आँच आती है तो फिर भाला भी इसीलिए रखते हैं, धर्मदंड किस दिन काम आएगा। तो इस तरह से जो तुच्छ राजनेता हैं, लगभग 100 करोड़ लोग हैं जो प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, उन लोगों को इतना जो है प्राणांत जैसे जो है तो कष्ट पहुंचा है, तो इन पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के इस समय जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको भी चाहिए कि अगर वो अपनी पार्टी का नाम या तो समाजवादी हटा दें, अगर समाजवादी रखते हैं तो समाजवादी पार्टी में 99% लोग उनके यहाँ भी हैं जो रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो इस तरह की उनको भी चाहिए कि जिस तरह से जो है तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से इस जो है निकृष्ट स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है निकाल के फेंक दे, वरना जो है समाजवादी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।